इस आदमी ने अपना गिलास उठाया, धीरे धीरे उसे घुमाया और साधारण पानी अचानक रेड वाइन में बदल गया। लेकिन वो कोई जादूगर नहीं था। असल में वो वही शख्स है जिसे सारी दुनिया के जादूगर नफरत करते हैं। उसने अपनी हथेली खोली, पता चला कि उसकी हथेली में पहले से ही लाल रंग छुपा हुआ था। वो पहले जादूगर था, लेकिन उसे लगा कि इस तरीके से पैसा कमाना बहुत धीमा है, इसीलिए उसने जादूगरों का राज खोलना शुरू कर दिया और बन गया एक मैजिक डिबंकर। उसका दावा था कि लोगों को सच जानने की चाह जादू से धोखा खाने की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। कुछ दिन पहले वो भी एक बड़े मैजिक शो में आया। उसने अपने छोटे कैमरे से पूरा शो रिकॉर्ड करना शुरू किया। स्टेज पर मौजूद जादूगर ने ऑडियंस से 3 रैंडम नंबर चुनवाए और लकी ऑडियंस को स्टेज पर बुला लिया। इस बार चुना गया शख्स था एलन, जो फ्रांस से आया था और अपनी रकम एक फ्रेंच बैंक में रखता था। जादूगर ने खेल का लेवल और ऊपर कर दिया। उसने कहा अब वो लोग लास वेगास से सीधे पेरिस बैंक को लूटें। सबसे पहले एलन को प्रॉप्स पहनाए गए, फिर उससे एक कार्ड चुनवाया गया और उस पर साइन कराए गए। इसके बाद लीसा एक लंबी काली रिबन लेकर आई। स्टेज के बीचों बीच अचानक एक अजीब डिवाइस प्रकट हुआ। एलन उसके पास गया और सबके सामने एक पल में गायब हो गया। दर्शकों के होश उड़ गए। एलन की तस्वीर अब स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। वो किसी तरह पेरिस बैंक के वॉल्ट के अंदर पहुंच चुका था। जादूगर माइक के निर्देश पर एलन धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जहां $30 मिलियन की नकदी रखी थी। उसने वो कार्ड निकाला जिस पर उसका साइन था। उसे शो का टिकट लपेटकर पैसों के ढेर की दरार में फेंक दिया। उसी वक्त पेरिस बैंक के गार्ड और मैनेजर वॉल्ट की जांच करने पहुंचे। तभी वहां कुछ अजीब हुआ। वॉल्ट की जमीन से नोट उठकर तेजी से छत की वेंटिलेशन पाइप में खींचने लगे। पैसे पाइपों से तेज रफ्तार में बहकर सीधे लास वेगास शो में पहुंच गए। बैंक स्टाफ जब वॉल्ट तक पहुंचा तो वहां न एलन था न पैसे, बस वही कार्ड और टिकट पड़े थे। उधर लास वेगास के शो में नोट हवा में उड़ रहे थे और लोग पागल होकर तालियां बजा रहे थे। इतना बड़ा बैंक डकैती जैसा जादू इंटरनेशनल FBI का ध्यान खींचना ही था। पुलिस ने चारों जादूगरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अदालत उन्हें दोषी साबित नहीं कर सकी, क्योंकि उस रात के दसियों हजार दर्शक गवाही देने को तैयार थे कि जादूगर पूरे समय स्टेज पर थे। अगर उन्हें सजा दी जाती तो इसका मतलब होता कि जादू सचमुच अस्तित्व में है। नतीजा ये हुआ कि पुलिस के पास सबूतों की कमी के चलते उन्हें छोड़ना पड़ा। असल में ये सबकी सच्चाई बताने वाला कोई और था।